नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हमने आपकी डिमांड पर बनाया हुआ वीडियो है। आपने हमसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सर हमने इस बार हाई स्कूल की परीक्षा कोरोना काल में पास कर ली है और अब फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे हमें भविष्य में जल्दी नौकरी प्राप्त हो। क्योंकि यदि आपको सही दिशा नहीं मिली तो आपको पढ़ाई का तो लिमिट ही नहीं है। पढ़ाई अनंत तक चलती रहती है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। यदि आपको सही दिशा नहीं मिली तो आपको नौकरी पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप सोचेंगे कि काश हमने क्या ऐसा सब्जेक्ट चुना होता जिससे हमें जल्दी नौकरी मिल जाती। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। यदि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। यदि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको हम आज बताएंगे कि यदि आप साइंस साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो आप क्या लें और क्या चुनें जिससे आपको बहुत जल्दी नौकरी प्राप्त हो। क्योंकि एक सही दिशा मिलने से ही हम लक्ष्य की ओर जल्दी पहुंचते हैं। यदि हमें रास्ता ही नहीं पता होगा तो हम लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाएंगे, लेकिन लक्ष्य हमें नहीं मिल पाएगा। तो लक्ष्य पाने के लिए हमें एक सही रास्ते की ज़रूरत होती है। वो रास्ता हम आज आपको बताने वाले कि आप क्या लो। मैथ लो, मैथ लेने से आपको क्या होगा। बायो लोगे तो आपको क्या होगा, या आप कॉमर्स लोगे तो आपको क्या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना टाइम लगेगा। तो हम आपको इस सब के बारे में पूरा बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। यदि आपके माइंड में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा हो या कोई सुझाव उत्पन्न हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इस बारे में आपकी एक दो वीडियो और बनाएंगे कि हाई स्कूल के बाद और क्या क्या कर सकते हैं हम जिससे और भी जल्दी नौकरी मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। तो जब हम हाई स्कूल पास करते हैं तो हमारे पास, यदि हम साइंस साइड लेना चाहते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। तीन ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन होता है मैथ का, दूसरा ऑप्शन आता है जीव विज्ञान का, तीसरा होता है कॉमर्स का। तो बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जो कॉमर्स को चूज़ करते हैं, क्योंकि कॉमर्स बहुत ही कम लोग जानते हैं कॉमर्स क्या है, इससे क्या होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जो कृषि विज्ञान, कृषि से संबंधित सारी पढ़ाइयाँ कॉमर्स के अंदर कराई जाती हैं। वाणिज्य, गणित इसमें आती है और इसमें सब कुछ सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और इसमें कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कृषि से संबंधित सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। फिलहाल बच्चे चूज़ क्या करते हैं, मैथ या बायो। उनके माइंड में सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो घर वाले बोलते हैं मैथ ले लो या बायो ले लो। आपको लेना वो सब्जेक्ट है जो जिसमें आपकी रुचि हो। यदि आपकी मैथ में रुचि है तो आप मैथ लीजिए। यदि आपकी बायो में रुचि है तो आप बायो लीजिए। यदि आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, आपको मैथ और बायो दोनों बराबर आ रही हो, तो आप मैथ कभी ना लें, क्योंकि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है और इसका प्रयोग लाइफ में कभी नहीं होता। मैथ में जो हम साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा पढ़ते हैं, इसका हमारे भविष्य में कोई प्रयोग नहीं होता है। और बायो में जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, मानव शरीर है, मानव से रिलेटेड क्या है, प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं हमें जीव विज्ञान में भविष्य में सारी हमारे जीवन में मिलती हैं। तो हमारा विचार है, आप यदि मैथ और बायो में दोनों में बराबर आपको योग्यता है तो आप जीव विज्ञान लें। जीव विज्ञान लेने से आप इंटर में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप, यदि आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप सीपीएमटी की तैयारी कर सकते हैं। सीपीएमटी होता है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा रास्ता होता है। सीपीएमटी कर लीजिए या कोई नर्सिंग कोर्स कर लीजिए,
जिससे आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैथ से आपको मैथ करने के बाद यदि आपने इंटर कर लिया, इसके बाद भी आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा और तभी जाके आपको फिर करनी पड़ेगी बीएससी, फिर इसके बाद करेंगे आप एमएससी, इसके बाद करेंगे पीएचडी, तब जाकर आपको कहीं प्रोफेसर की जॉब मिलेगी। तो मैथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन यदि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूर मैथ लीजिए। यदि आप मैथ केवल शौक के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैथ नहीं लीजिए। आप बायो का चयन कीजिए या फिर कॉमर्स का चयन कीजिए। आपके लिए कॉमर्स भी बहुत ही बेहतरीन है और आप कॉमर्स का भी चयन कर सकते हैं। कॉमर्स से बहुत जल्दी नौकरियां मिलती हैं। बायो की तुलना में कॉमर्स से ज़्यादा जल्दी नौकरियां मिलती हैं। लेकिन कॉमर्स के बारे में बहुत ही कम बच्चों को पता होता है और बहुत ही कम स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। क्योंकि कॉमर्स के बारे में सभी को पता नहीं होता है, तो सभी लोग कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करवाते, क्योंकि बच्चे उसके प्रति जागरूक नहीं हैं और उसकी पढ़ाई भी नहीं होती है। तो बायो बायो से आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहला, आप सीपीएमटी की तैयारी कर सकते हैं। इससे आप एमबीबीएस डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर या इससे बड़े डॉक्टर भी बन सकते हैं आप। और आप या तो नर्सिंग कोर्स कर लीजिए, एएनएम, जीएनएम, और या आप किसी भी सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे, बैंकिंग। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने हाई स्कूल तक मैथ पढ़ी है और किसी भी पेपर में हाई स्कूल से ज़्यादा मैथ नहीं आती है। वो प्रॉपरली मैथ का सब्जेक्ट ना हो, बाकी किसी कंपटीशन के पेपर में हाई स्कूल तक की मैथ आती है। यदि हाई स्कूल तक आपने अच्छे से पढ़ाई की है मैथ की, तो आपको किसी भी परीक्षा में मैथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा मानना ये है कि आप बायो लीजिए या कॉमर्स लीजिए। यदि आपकी बहुत ज़्यादा मन है आपको मैथ का, तो हम आपको मैथ के लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप मैथ ले रहे हैं तो आपके पास धैर्य होना चाहिए। यदि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो मैथ आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। या आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये मैथ कारगर होगी, क्योंकि इन्हीं दो में मैथ का ज़्यादा यूज होता है और बाकी सभी में नॉर्मल मैथ आती है। तो आप, यदि आपका रुझान बैंक की तरफ है या आप चाहते हैं कि हमें बैंक में क्लर्क, कैशियर, बाबू कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप मैथ का चयन कीजिए। मैथ हार्ड होती है और मैथ का फिजिकली या मेंटली कहीं पे भी भविष्य में प्रयोग नहीं होता है, और सिर्फ मैथ एक दिमाग को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। और मैथ, नॉर्मली मैथ पढ़ने से व्यक्ति, यदि आपके पास धैर्य है, आप 5-6 साल इंटर के बाद 5-6 साल दे सकते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। मैथ के बाद आप मैथ से इंटर करिए, फिर उसके बाद बीएससी करिए, एमएससी करिए, फिर उसके बाद पीएचडी कर लीजिए, तब जाकर आप प्रोफेसर बनेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैथ एक बड़ा टॉपिक होता है और कठिन होता है। यदि आपने मैथ ले लिया है तो आपके बाकी के सब्जेक्ट क्या होंगे वो देख लीजिए। यदि आपने मैथ लिया है तो मैथ के प्लस हिंदी होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो आपकी क्या होंगे, यदि आपने मैथ लिया तो आपके सब्जेक्ट होंगे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यदि आपने बायो लिए तो बायो में भी यही सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आपके सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कौन कौन से चेंज होंगे। यदि आप मैथ ले रहे हैं तो आपको मैथ मिलेगी, बायो नहीं मिलेगी। यदि आप बायो ले रहे हो तो बायो मिलेगी और मैथ नहीं मिलेगी। इसके बाद कॉमर्स दोनों से हटके होता है, इसमें सिर्फ इसके अलग सब्जेक्ट होते, इसमें मैथ भी मिलेगी आपको, बायो भी मिलेगी, और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट भी मिलेंगे आपको। लेकिन इनकी मात्रा बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, ये सिर्फ सिखाने के लिए होती है। तो हमारे हिसाब से आप सिर्फ
यदि आपका रुझान थोड़ा भी रुझान जीव विज्ञान की तरफ है तो आप जीव विज्ञान लेकर अपना भविष्य बना सकते हैं। जीव विज्ञान लेने से आपका भविष्य बहुत ही उत्तम होने वाला है, आपको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। और कॉमर्स लेंगे तो आपका यदि कॉमर्स में थोड़ा सा भी रुझान है तो आपके लिए ये जीव विज्ञान से भी ज़्यादा कारगर साबित होगी। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी विद्यालयों में नहीं मिलता। और आप यदि छोटे गांव से हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई हो जाइए कि आपको कॉमर्स लेना ही है, क्योंकि कॉमर्स यदि नहीं मिल रहा है, आपकी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है कि आपको बाहर पढ़ा सके, तो आप जीव विज्ञान ले लीजिए। जीव विज्ञान हर कॉलेज में अवेलेबल होगा, तो आप जीव विज्ञान ले लीजिए। आपको नौकरी दोनों से जल्दी मिलेगी, मैथ से जल्दी दोनों में मिलेगी आपको। या आप जीव विज्ञान ले लीजिए या आप कॉमर्स ले लीजिए। जीव विज्ञान लेंगे तो आपके लिए निकट भविष्य में बहुत सारे रास्ते खुले होंगे। आप किसी प्रकार से डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके पास कम पैसा है, तो आप रेलवे की तैयारी कर लीजिए। रेलवे की तैयारी कर लीजिए। रेलवे में इन हाई स्कूल तक की मैथ आती है, तो आप आराम से रेलवे को क्रॉस कर सकते हैं। और कॉमर्स की अलग फील्ड होती है, और इसकी फील्ड में कोई अदर नहीं जा सकता है। मैथ करने जीव विज्ञान का इसकी फील्ड में नहीं जा सकता है। और मैथ और जीव विज्ञान की फील्ड में ये एक दूसरे की फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी वाला मैथ तो कर सकता है, लेकिन मैथ वाला बायोलॉजी नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो आपको बायोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा। और आपने तो मैथ, बायोलॉजी वाले ने तो मैथ हाई स्कूल तक पढ़ी है, उसे मैथ का ज्ञान होता है, तो वो मैथ वालों की चीज़ तो सॉल्व कर सकता है, तो वो बैंकिंग की तैयारी कर सकता है। लेकिन मैथ वाला सीपीएमटी आदि डॉक्टरी पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो आपके लिए सबसे कारगर साबित होने वाला है, तो आप क्या लें? तो आप कॉमर्स चूज़ कर सकते हैं, कॉमर्स और बायो चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे इस टॉपिक में आपके लिए निकल कर आया है बायो। तो आप क्या ले सकते हैं? जीव विज्ञान ले लीजिए। यदि आपका थोड़ा सा भी रुचि आपकी जीव विज्ञान की तरफ है, आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जानना चाहते हैं और डॉक्टरी पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये डॉक्टर की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैथ ले सकते हैं। यदि आपका मन इंजीनियर बनने में है तो आप मैथ ले लीजिए। यदि आपका मन डॉक्टर बनने में है तो आप बायोलॉजी लीजिए। और आपको अपनी रुचि के अनुसार लेनी है, तो हमारा सजेशन होगा बायो या कॉमर्स। और यदि आपका रुचि मैथ में बहुत ज़्यादा है और आपको निकट भविष्य में इंजीनियर बनना है, तो आप मैथ का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है मैथ का सिलेक्शन करने में। और फिलहाल हमने भी मैथ का सिलेक्शन किया है, तो हमें पता है कि मैथ के सिलेक्शन से क्या होता है। यदि हमने बायो किया होता आज तो डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी होती तो और जल्दी नौकरी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन मैथ पढ़ने से, इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन वो सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो आप सबसे सस्ता और नॉर्मल सभी लोग कर लेंगे वो सब्जेक्ट होगा आपका बायो। तो आप बायो ले लीजिए, आपको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। तो आज के इस टॉपिक में हमारा विचार है बायो। तो आप क्या लीजिए? बायो, जिससे आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन बायो, दूसरा ऑप्शन है कॉमर्स। तो आप कॉमर्स ले लीजिए। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, कि आप मैथ ले लीजिए। तो आप अपना कमेंट करके बताइए आपको किस विषय में, किस मैथ में, बायो में या कॉमर्स में, किस में आपकी बहुत अच्छी रुचि है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि इंटर करने के बाद या हाई स्कूल करने के बाद और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं जिससे और जल्दी नौकरी मिले। क्योंकि लेकिन हमें नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होती है, तो इंटर भी ज़रूरी होता है हमारा।
हाई स्कूल के बाद इंटर ज़रूरी होता है, तो हम 12 तक क्या पढ़ सकते हैं? मैथ, बायोलॉजी या कॉमर्स। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन बताएँगे कि आपके पास और क्या ऑप्शन है और क्या पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको क्या अच्छा लगा, क्या लेना चाहते हैं आप? यदि आप हमारा सुझाव मानेंगे तो आप बायो पढ़िए या कॉमर्स पढ़िए। मैथ बहुत ही टफ होने वाली है, तो मैथ को बिल्कुल भी ना छेड़िए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।